सुप्रभात। आज मैं वर्ग अष्टम का संस्कृत व्याकरण बताने के लिए प्रस्तुत हूँ, जिसका भाग 7 तक हम लोग संपादन कर चुके थे। आज बात करेंगे हम भाग 8 की। इस भाग 8 में हम पढ़ेंगे बालक शब्द का रूप। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत, ये अकारांत क्या है? बालक शब्द जब बोलते हैं, यानी शब्द पद बालक बोलते हैं, तो बालक के अंत का अक्षर है क, और वह जो क है उसके अंत में आता है अ, यानी अंत जो होता है वो आकार से होता है, अ से होता है। अ को आकार कहा गया और उसी से अंत होता है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आकार जोड़ अंत, आकार। अब देखें, बालक यानी लड़का, यह पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखा है। ये हो गया बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द। शब्द रूप की आवश्यकता। प्रश्न है, शब्द रूप की आवश्यकता, क्या जरूरत पड़ी कि शब्द को हम पढ़ें, जाने? विद्यार्थी, जिस प्रकार से किसी भी वाक्य में कर्ता अहम होता है, किसी कार्य का संपादन, किसी क्रिया का संपादन कर्ता ही करता है, तो कर्ता का रूप में जो प्रयोग होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है किसी वाक्य में, किसी भी पूरी संपूर्ण घटना में, कहानी में, कोई भी कथानक में। तो हम बालक शब्द की बात करते हैं और यह कर्ता के रूप में प्रयोग होता है संस्कृत व्याकरण में। इसलिए बालक शब्द का अकारांत अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द की शुरुआत में करता हूं, ताकि आगे चलकर संस्कृत में अनुवाद में काम आ सके। अब मैं चर्चा करूंगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसका प्रारूप क्या है, कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं एक वचन, तब द्विवचन, तब बहुवचन। अब इसी एक वचन के सामने, द्विवचन के सामने, बहुवचन के सामने इनके जितने भी रूप हैं लिखेंगे। लेकिन अब हाशिया में क्या करते हैं, इधर यह दो है हाशिया, हम विभक्तियों को लिखते हैं। विभक्ति, इधर विभक्तियां होती हैं। ये क्या है विभक्ति? जिस प्रकार से हिंदी में आपने कारक पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, जुदाई के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अब उसके बाद आता है संबंध, का, के, की, रा, रे, रे और ना, ने, ये संबंध बताता है। और 7वें पायदान पर आता है अधिकरण में, पय, पर, या आधार होता है। संबोधन होता है, किसी को संबोधित करते हैं, हे बालक, हे भगवान, हे ईश्वर, अहो भाई, इस तरह से संबोधन करते हैं। तो उन्हीं विभक्तियों को हम बाएं तरफ लिखते हैं, यानी कर्ता के रूप में पहला नंबर में है तो उसको हम लिखते हैं प्रथमा। क्या लिखते हैं? प्रथमा। यानी कर्ता न लेकर के हम प्रथमा लिखते हैं। और दूसरे नंबर पर है कर्म, तब कर्म को कर्म लेकर के हम लिखते हैं द्वितीया। क्या लिखते हैं? द्वितीया लिखते हैं।
तीसरे नंबर पर क्या है? करण। तो करण की जगह पर हम लिखते हैं तृतीया। तृतीया। चौथे नंबर पर होता है संप्रदान, तो उसका लिखते हैं क्या चीज? चतुर्थी। चतुर्थी। थोड़ा सा सट गया है, इसको ठीक कर देना है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये चतुर्थी अब सही हो गया, ठीक ना। और अपादान जुदाई के अर्थ में जो अभी बताया, ये होता है आपका पंचमी। क्या होता है? पंचमी। और जो संबंध कारक होता है वो क्या होता है? षष्ठी। क्या होता है? षष्ठी। और अधिकरण कारक 7वें नंबर पर होता है। अधिकरण कारक उसको लिखते हैं सप्तमी। और अंत में संबोधन होता है। आई मीन विभक्तियों की जब बात की जाए तो हमने देखा कि कारक के जो भेद हैं 8, उन्हीं को लिखा गया है। पहला नंबर पर कर्ता होने के कारण कर्ता में करके प्रथमा लिखा, यानी जो नंबर है, नंबर के मुताबिक इसका नामकरण किया गया। पहला नंबर पर तो प्रथमा, दूसरे नंबर पर तो द्वितीया, तीसरे नंबर पर तो तृतीया, चौथे नंबर पर तो चतुर्थी, 5वें नंबर पर तो पंचमी, 6ठे नंबर पर तो षष्ठी, 7वें नंबर पर सप्तमी, असंबोध 8वें नंबर पर संबोधन तो शुद्ध। अब इस बालक शब्द के रूप में कैसे कैसे रूप चलते हैं, जरा इस पर हम विचार करें। अब प्रथमा में होता है बालक, होता है बालक। संस्कृत व्याकरण का बड़ा अहम पहलू है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द रूप है। अगर इसको कंठाग्र रखते हैं, हमेशा कभी भी आप ऊँघ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चलते रास्ते में कोई टोक करके पूछते तो फट से स्मरण होना चाहिए, फट से उसका जवाब रिप्लाई आपको दे देना है। तो देखिए, ध्यान दिया जाए कैसे होगा। प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। लड़का ने, दोनों लड़कों ने, लड़कों ने। द्वितीया में कर्ता ने कर्म को, तो देगा बालकम। क्या देगा? बालकम। सेम थिंग, बालकौ, बालकम, बालकौ, बालकान, बालिका। हो गया? बालकम, बालकौ, बालिका। तृतीया में क्या होगा? बालके न, बालके न, बालके न, बालकेन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बालके न। विद्यार्थी उच्चारण बहुत महत्व रखता है, इसलिए उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकैः। क्या हो जाएगा? बालकैः। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। यहां चेंज हो जाएगा बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। पंचमी में हो जाएगा बालकात्। क्या हो जाएगा? बालकात्।
यह क्या हो जाएगा, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। यहां वही चीज सेम चीज, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। षष्ठी में देखिए, षष्ठी में आपका हो जाएगा बालकस्य, क्या हो जाएगा, बालकस्य। यहां चेंज हो जाएगा बालकयोः, बालकयोः। यहां भी चेंज हो जाएगा बालका नाम, बालका नाम, बालका नाम। सप्तमी में हो जाएगा बालके, यहां सेम हो जाएगा बालकयोः, और यहां हो जाएगा बालकेषु, बालकेषु। और संबोधन में हो जाएगा, जैसा कि मैं बताया हूं, हे करके लगाया जाता है, तो हो जाएगा हे बालक। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ बालक कह है, यहाँ केवल बालक होगा। इसमें विसर्ग है तब, जबकि इसमें विसर्ग नहीं है। हे बालक, हे बालक जो खाते हो जाएगा हे बालकौ, हे बालका, हे बालका। यह चिन्ह जो विस्मयादि बोधा के संबोधन का चिन्ह अवश्य है। पढ़ने का तरीका एक बार पढ़ देता हूं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालिका। याद करने का तरीका देखिए, एक ही चीज हो जाता है द्विवचन में। देखिए ये दोनों, एक याद कीजिए तो दो याद हो जाएगा, हैं? अब यहां देखिए, एक याद कीजिए तो ये तीन हो जाएगा। देख रहे हैं? इसी प्रकार से एक याद कीजिए तो ये दोनों याद हो जाएगा। एक तरह की चीज हो। इतना ही नहीं, इसमें देखिए बहुवचन में भी है। एक याद कीजिए तो दोनों है ना। तो ये लगभग जो 1 2 3 1 4, ये चार जो जगह है, लगभग मैं समझता हूं कि जितने भी शब्द रूप हैं, इनका नाम है शब्द रूप। हम जो पढ़ रहे हैं इनका क्या नाम है? शब्द रूप। कोई पूछे कि क्या पढ़ रहे हैं आप, तो कहेंगे कि शब्द रूप। क्या पढ़ेंगे? शब्द रूप। तो जितने भी शब्द रूप आपके समक्ष आएंगे, अकारांत हो, आकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, लगभग जितने भी हैं, ये द्विवचन में ये 2, ये 3, ये 2, और बहुवचन में ये 2, लगभग समान होते हैं। विद्यार्थी, ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।